क्या सेठिए, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रहेगी। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो, ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए, अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो। ध्रुव राठी नाम है इसका, ठीक है? यही टारगेट है अपना। सबसे पहले ये ध्रुव राठी को निपटाना है। निपटाओ मतलब समझे नहीं। अरे निपटाओ मतलब उसका खाली रोस्ट करके टांग तोड़ना। पैर तोड़ना हो जाएगा। तोड़ लोगे? कैसे तोड़ोगे? सिंपल है। पहले उसको धकिया के गिराएंगे, उसके डब्लू यानी कि हम उसके पैर पे कूद के उसका पैर तोड़ देंगे। खड़ा, खत्म। पहले किसी का टांग तोड़े हो तुम। टेक्निक होता है रोस्टिंग करने का। आप तो खाली ये बताइए कि रोस्टिंग करनी है कब? ध्रुव राठी ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में यार। सारी उम्र में जो कर जा बड़े रहा। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि कोई इतना तेज दिमाग दौड़ा सकता है। आगे से ना ये छपरी लोगों को मत लाना मेरे सामने, समझे? जी। चल। दोस्तों आपको ये फोटो तो याद होगा ही, जहां प्रधानमंत्री मोदी राम भगवान को हाथ पकड़ के राम मंदिर में ले जा रहे हैं। ये था मोदी का अहंकार, वही अहंकार जो कहता था कि मैं राम को लेकर आया हूँ। राम मोदी को लाया कि मोदी राम को? आप लाएंगे रामलला को? आपकी इतनी औकात है कि आप रामलला को लाएंगे? आप अभी देखोगे एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें मोदी जी हाथ पकड़ के चला रहे हैं रामलला को। इनकी औकात है ये हाथ पकड़ के रामलला को चला लेंगे? श्री राम, प्रभु श्री राम उसको छोटा साबित कर दिए हैं। ये पोस्टर देखे आप, भगवान को छोटा दर्जा दिया जाता है भगवान को। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से करोड़ों हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। एक ऐसा प्रधानमंत्री दोस्तों जो राम से भी बड़ा है। ससुरा मोदी राम लाया या राम मोदी लाया, समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट आ गया हूं भगवान। अब जरा इस फोटो को देखिए, ये है जनता का जवाब। जिस भगवान राम के नाम पर मोदी ने वोट का व्यापार करना चाहा, उसी भगवान राम की नगरी अयोध्या की जनता ने साफ मैसेज दे दिया कि ये अहंकार यहाँ नहीं चलेगा। अयोध्या की जनता अपने असली मुद्दे पर टिकी रही। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों, धर्म एक अलग मुद्दा है जिसका सरकार से कोई वास्ता नहीं। जो जनता के असली इश्यूज हैं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इन्हें सॉल्व करने के लिए सरकार बनाई जाती है। यहाँ जो बीजेपी के हिंदू हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि देश का हर हिंदू बीजेपी की जागीर है, जो सिर्फ बीजेपी को ही वोट डालेगी, नहीं तो वो गद्दार हिंदू है, पाकिस्तानी है। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा है दोस्तों, क्योंकि यूपी के चुनाव के नतीजे जब बीजेपी के अगेंस्ट में आए तो लोगों ने अयोध्या के ही हिंदुओं को गालियां देना शुरू कर दिया। किसी ने यहाँ के हिंदुओं को गद्दार कहा, किसी ने पाकिस्तानी, या किसी ने नमक हराम। तो नमक हराम खा के जिसका खाया उसी पे दम है। ये वही शख्स है दोस्तों जिसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार दिया था। हाल ही में इसे अरेस्ट किया जा चुका है अयोध्या के हिंदुओं को गाली देने के लिए। अब जरा इस वीडियो को देखिए। हिंदुओं
बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। इसे देखने के बाद दोस्तों आपको यही लगेगा कि ये मुसलमान है और ये अपने मकसद और इरादे बता रहा है हिंदुओं के लिए अगर कांग्रेस जीत जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस शख्स का नाम है धीरेन्द्र राघव और ये वीडियो में खुद को मुस्लिम प्रिटेंड कर रहा था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने रिपोर्ट किया, जिस पर पुलिस ने इस पर इमीडिएट एक्शन ले लिया। अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी, बनेगी बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। अयोध्या में बीजेपी क्यों नहीं जीती, इसका वीडियो तो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा। अब बात करते हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी के लखनऊ शहर में कुकरेल नदी के पास ये इलाका अकबर नगर नाम से जाना जाता है, जहां लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जो कि 40 से 50 साल से इलीगल थे। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। आप लोग घर गृह कर हर तरह के टैक्स दे रहे हैं? मैंने खरीदा, मेरे पास हर टैक्स है, बिजली बिल, आधार कार्ड और जमीन का टैक्स, पानी का टैक्स, सब कुछ। रहने की जगह तो दो कि यहाँ जाओ बैठो अपना लेके सामान, अपने बच्चे लेकर कहाँ जाए हम लोग? खाली घर गिरा रहे और हम लोग को मार डालो, इसी के अंदर दफन कर दो, ले लो जमीन। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। पीएम आवास योजना स्कीम से यहाँ के रेसिडेंट्स को बसंत कुंज में घर अलॉट किए जाते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपीज थी, जो कि कम करके 1000 रुपीज कर दी गई थी। लेकिन इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें कोई घर दिया ही नहीं गया। आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। आपने प्रशासन ने आके आप लोगों से बात की? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलते। गाड़ी पकड़ा, ईटा गुम्बा मार रहे, फेंक फेंक कर सबको बंद कर रहे हैं। नगर निगम ने टैक्स लिया था, सारी सरकारों ने साथ दिया। 50 साल से आज जनता मर रही है, ऐसे नहीं भगाना चाहिए, को राहत देना चाहिए कि कहाँ मर जाए जाकर। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कहा था, अगर कोई गरीब इंसान सालों से किसी इलीगल जगह पर रह रहा है तो उसे वहाँ से तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उसे दूसरी रहने की जगह प्रोवाइड नहीं की जाती। अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। ये बस्ती हम किसी भी कीमत पे खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बस्ती वालों, बस्ती खाली कर दो, वरना ये बुलडोजर तुम्हारे घरों और दुकानों पर चला दिया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? अरे मैडम, ये लोग हमसे बगावत कर रहे थे। बगावत क्यों? 24 घंटों का टाइम देने के बाद भी इन लोगों ने बस्ती खाली करने से इनकार कर दिया। इस इनकार को आप बगावत कहते हैं? मैडम, शहर की गंदगी को दूर करना शहर को उजाड़ना नहीं होता है। अगर गंदगी से आपको इतनी ही नफरत है तो इन गरीबों की बस्तियों को तोड़वा के इनके लिए पक्के मकान बनवाते, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाते, बिना इलाज के जो ये घुट घुट के बेमौत मरते इनके लिए अस्पताल बनवाते। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं मैडम। हम तो इस बस्ती को तोड़कर यहाँ एक खूबसूरत रामपथ बनाना चाहते हैं, जहाँ हम दुनिया भर के टूरिस्ट को लाकर राम जी के दर्शन करा सकें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इंसानों से दिल नहीं भरा तो भगवान की आजादी को छीन कर उन्हें कैद करना चाहते हो, ताकि विलायत जाकर अपना डंका बजवा सको कि भारत का इंसान ही नहीं बल्कि उसका भगवान भी तुम्हारा गुलाम है। बस ऐसे ही सरफरे लोगों की वजह से हमारा ये देश तरक्की नहीं कर रहा। लेकिन जब इसी रामपथ से लोग मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे तब यही नहीं योगी जी नहीं, जब वो राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसके बाहर एक तख्ती टांग दी जाएगी जिस पर लिखा होगा कि पुअर्स आर नॉट अलाउड। इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा। अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।